समझ रहे हैं कि आपने वादा किया 15 लाख देंगे, खाते में दिया? आपने कहा सिलेंडर 500 में देंगे, आपने दिया? ये तमाम तरह की झूठ जो आज 20, 18, 16, 17 वर्षों से जो बोलते आ रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि बीजेपी। और पिछले बार जो चूक का सवाल है तो उसमें सिंपैथी एक बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से थोड़ी चूक निर्णय लेगी यहाँ किसे लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना है। हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अम्बेडकर को ये लोग मानते हैं, संविधान को ये लोग मानते हैं, इन लोगों को संविधान पर भरोसा है। और जो फोटो निकाल के दिया गया है आप देखे होंगे, सब अब तो सभी टीवियों पर दिखाया जा रहा है कि जो निकाला है 25 सीट आएगा जेडीयू को। आप लिख लीजिए, जेडीयू के एनडीए गठबंधन, जेडीयू को 25 आएगा, बाकी तमाम लोग और भी आएंगे। इतना झूठा हम लोग नहीं ना बोलेंगे। हाँ, जंगल राज नहीं, अति महाजंगल राज चल रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, लूट खसोट बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव आप देखे होंगे कल लगभग 11 बजे तक बिहार में जितनी घटनाएं हो रही हैं, लोग हैं जो घटनाएं हुई हैं उन लोगों के घर जा करके उनका दुख दर्द, उनका आंसू पोंछने का काम के पूर्व विधायक प्रत्याशी जो राजद के हैं मोहन प्रसाद गुप्ता, वो मौजूद हैं। बता दें आपको कि पिछली बार चुनाव लड़े थे और चंद वोटों से ये चुनाव हार गए। और इस बार आगामी फिर से चुनाव होने वाला है और गोपालगंज की गलियों में, राजनीतिक गलियों में भी ये चर्चाएं चल रही है कि अगर मोहन प्रसाद जी को अगर टिकट फिर से मिलता है तो राजद यहाँ पे फिर से लीड करेगी और अच्छी वोटों से विजयी कर पाएगी। तमाम बिंदु पे बात होगी। हमारे साथ मोहन प्रसाद गुप्ता जी है। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा, चुनाव फिर से आने वाला है, माहौल चारों तरफ का गर्म हो गया है, नाम फिर से आपका चर्चा में चल रहा है। देखिए, पार्टी निर्णय लेगी यहाँ किसे लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना है। हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं मेहनत से, बढ़िया से तरीके से, आम जनता के पीछे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और पिछले बार जो चूक का सवाल है तो उसमें सिंपैथी एक बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से थोड़ी चूक हुई। अन्यथा बीजेपी को तो जानते ही हैं, बड़का झूठा पार्टी है। तमाम तरह के हम पर गलत आरोप लगाए। चुनाव के दिन एक झूठा अफवाह फैलाया गया कि मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन हुआ रद्द। आप जानते हैं कि नामांकन रद्द जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आरओ को पावर होता है, आरओ मतलब रिटर्निंग अफसर को पावर होता है। तो ये हाईकोर्ट का जो झूठा बयानबाजी, झूठे मोबाइल पर इधर उधर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर प्रचार करके हमको चुनाव के ठीक 10 बजे दिन, चुनाव के दिन ही 10 बजे ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अब बहुत सारे भाजपा का तो काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, झूठ बोलना। तो प्रोपेगेंडा का हम शिकार हुए और थोड़ा बहुत सिंपैथी का शिकार हुए। अन्यथा अभी हमारी बिहार में सरकार भी बनने जा रही है। कम से कम 160 सीटों पर हम बहुत आगे हैं। आप जानते हैं कि पूरे देश का जो मीडिया है वो क्या बोलता है, किसकी भाषा बोलता है। अब वो लोग बोल रहे हैं, कितना आप छुपाएंगे। हाल ही में अभी कुछ देर पहले बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आ रहा था कि इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें राजद पूरे बिहार में 25 सीट लाएगी। इस पर क्या कहना है? वही उल्टा होने वाला है, उल्टा होने वाला है। 25 सीट आएगा जेडीयू को। आप लिख लीजिए, जेडीयू के एनडीए गठबंधन, जेडीयू को 25 आएगा, बाकी तमाम लोग और भी आएंगे। इतना झूठा हम लोग नहीं ना बोलेंगे। हाँ, सीटें आएंगी, मिला जुलाकर 80-85 सीटें इन लोगों की रहेंगी। इससे ज्यादा ये लोग ऊपर जाने वाले नहीं है। अच्छा, अभी क्या कहिएगा, जिस प्रकार से बिहार का दशा दिशा बिल्कुल चेंज हो गया, खासकर से प्रशासनिक सेवाएं हो गया। आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो अभी कुछ देर पहले एक मामला था जो मुजफ्फरपुर की एक दलित लड़की के साथ जो बलात्कार किया गया, उसके बाद से उसको पीएमसीएच में जगह नहीं मिलना, ये बड़े बड़े अस्पतालों में भी देखा जा रहा है, अपने सदर अस्पताल में भी देखा जा रहा है कि मरीज जो जा रहे हैं वो ज़्यादातर रेफर हो जा रहे हैं, दवा नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर एज ए आगामी चुनाव में आप विधायक बन जा रहे हैं, क्या कुछ ये समस्या जो है, मुख्य समस्या आपकी रहेगी और कितना दूर कर पाइएगा इस? देखिए, ये सब सवाल तो आप लोग सरकार से करते नहीं है। सरकार ने बताएगी कि उसके इलाज में क्यों कोताही हुई, क्यों नहीं वहाँ सभी लोग पहुँचे, क्यों नहीं उसका जो है ये हुआ, क्यों नहीं दवा का प्रबंध हुआ। ये सब आप लोग सरकार से सवाल करिए। हम लोग तो डेली सरकार से सवाल कर रहे हैं। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव आप देखे होंगे कल लगभग 11 बजे दिन से लेकर रात के 11 बजे तक बिहार में जितनी घटनाएं हो रही हैं, हर घटनाओं के जो लोग हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन लोगों के घर जा करके उनका दुख दर्द, उनका आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। अभी आज भी पटना में 2 हत्याएं हुई हैं। तो ये अति महाजंगल राज चल रहा है। महाजंगल राज नहीं, अति महाजंगल राज चल रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, लूट खसोट बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है। आप चले जाइए सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, थाना में कहीं चले जाइए, कोई पूछता है? पार्टी के तो विधायक लोगों का वहाँ कुछ नहीं है।
हमारी सरकार बनेगी, एक अदना कार्यकर्ता अगर जाकर कहेगा कि गरीबों पर अत्याचार बंद होनी चाहिए, तो उसी दिन बंद हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, आगामी 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सिवान आ रहे हैं, तो इसमें लेकर बड़े-बड़े कयास लगाया जा रहा है कि इस बार बिहार खासकर से गोपालगंज, सिवान, छपरा को बड़ा सौगात मिलने वाला है। तो इसमें क्या लग रहा है, जब भी चुनावी दौरा होता है, जब भी चुनाव का माहौल होता है, प्रधानमंत्री जो है बिहार का दौरा तेज कर देते हैं। तो क्या लगता है इस बार सच में सारण प्रबंधन के जितने भी लोग उनको बड़ा पूरा सौगात देश के लोग समझ रहे हैं कि आपने वादा किया 15 लाख देंगे, खाते में दिया। आपने कहा सिलेंडर 500 में देंगे, आपने दिया। ये तमाम तरह की झूठ जो आज 20, 18, 16, 17 वर्षों से जो बोलते आ रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और बड़का झूठा पार्टी पर अब देश, पिछले बार आप देखिए 400 पार हो गया, 240 पार। तो जनता समझ चुकी है कि अब ये लोग पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल हैं। भारत सरकार अभी राष्ट्रीय जो अभी बांग्लादेश से आपका संबंध खराब हो गया, नेपाल से संबंध खराब हो गया, आप तमाम आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं सबसे आपका संबंध खराब हो गया। आप कहीं किसी नीति पर आप सफल नहीं हैं, चाहे अंदर का मामला हो चाहे बाहर का मामला हो, हर जगह आप विफल हैं। तो ये बिल्कुल फेल्योर सरकार है। अभी जो कार्यक्रम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सरकारी जो तामझाम है, सरकारी जो ताकत है, सरकारी जो उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो एक तरह से गरीबों का पैसा, देशवासियों को पैसे को फिजूल खर्ची हो रहा है। और अभी तमाम जो भी बैठक उन्होंने किया है, जो भी सभाएं उन्होंने किया है बिहार में, सब सभाएं पूरी तरह विफल रही हैं। पटना में उन्होंने रोड शो किया, वो भी विफल रहा। तो इस विफलता को देखते हुए पूरा देश का तंत्र लगा हुआ है कि ये कार्यक्रम सफल हो। हमको नहीं लगता है कि अब लोगों से सफल हो पाएगा। अब भाड़े पर जितना लोगों को बुला ले। लास्ट सवाल रहेगा कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव जी ने अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पे एक वीडियो जारी हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि अम्बेडकर जी का अपमान को लेकर ये पूरा बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया है। तो ऐसे में क्या कुछ कहिएगा, वाकई में लालू प्रसाद यादव जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है? ये लोग अम्बेडकर को मानते कब है? अम्बेडकर को ये लोग मानते हैं, संविधान को ये लोग मानते हैं। इन लोगों को संविधान पर भरोसा है। और जो फोटो निकाल के दिया गया है, आप देखे होंगे सब, अब तो सभी टीवियों पर दिखाया जा रहा है कि जो निकाला है उसका पीछे का भाग लालू जी की तरफ है। वो देखे भी नहीं है कि वो क्या है नहीं है, और वहां रखा और फोटो खींचा और साजिश के तहत जाकर के इसको दुष्प्रचार किया गया। ये सब अब चलने वाला नहीं है। अब पूरा देश देख रहा है ना कि कैसे फोटो निकला है, फोटो उन्होंने देखा भी नहीं है वो। अच्छा ये बताइए, जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ हो, आपके घर किसी का ट्रांसप्लांट हो जाए तो आप रूम में किसी को घुसने नहीं देंगे, लेकिन उनका कितना प्रेम है जनता के साथ, उस हालत में भी लोगों से मिलते हैं, लोगों के प्यार को, दुलार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। अच्छा, केक जिस दिन वो काटे केक तलवार से, उस पर भी सम्राट चौधरी का बयान आ रहा है कि अगर उनका शासन रहता तो 1 के 47 से केक काटते हैं। जंगल राज का प्रतीक था। इसके अभी तो बोल रहे हैं कि महाजंगल राज चल रहा है। देख लीजिए, डेली हत्याएं, लूट खसोट, अपराध डेली। आप जहाँ आप महिलाएं आपकी कहीं सुरक्षित नहीं है, हर दिन आ रहा है महिलाओं पर। जो अभी ना आपने कहा कि मुजफ्फरपुर घटना घटी है, नाबालिग बच्ची का जो अपहरण करके उसकी जो हत्या हुई है। तो ये पूरा बिहार सुरक्षित नहीं है। पूरा बिहार में ये डबल इंजन की सरकार विफल है। और आने वाला समय तेजस्वी जी का है। तेजस्वी जी हर हालत में पूरा बिहार मन बना लिया है, वो मुख्यमंत्री होंगे और बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचारी पर लगाम लगेगा, रोजगार पर काम होगा, और जो भी जरूरी जो चीज़ें हैं सब पर सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। आपकी पार्टी गोपालगंज सीट से, गोपालगंज कंस्टिट्यूंसी जो 6 सीटें हैं, वहाँ से कितने कैंडिडेट, कितने सीट जीत कर आप जा रहे हैं? 6 का 100 सीटें जीतेंगे। 6 का 6। आपको फर्स्ट पहली बार जब विधायक बनिएगा आप यहाँ गोपालगंज को, तो ऐसे कौन सा कार्य है जो आपको दिख रहा है जो आपका विधायक बनते हुए आपको करने जा रहे हैं? हमारे पास विजन है, हमारे पास विजन है, क्या करना है नहीं करना है। हम सारे समस्याओं को देख रहे हैं। कोई भी गांव से मेन सड़क का कहीं कोई काम नहीं है, कहीं नाला का काम नहीं है, कहीं कोई पुल पुलिया का काम नहीं है, कोई स्कूल, कोई नया स्कूल, कोई स्कूल में जो बच्चों की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तमाम तरह के अब गिनवाएं तो सैकड़ों समस्याएं हैं, जिससे गोपालगंज विधानसभा 20 वर्षों से बहुत पीछे हो चुका है। हमारे पास विजन है, हम करेंगे, समय आने दीजिए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।